नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉग्निटिव फॉर्म सबमिट होने पर जूम मीटिंग में रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक इवेंट प्लानिंग बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने क्या किया है, मैं डिफरेंट मतलब फ्रीक्वेंट बेसिस पे वेबिनार्स और वर्कशॉप रखता हूं। अब मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म मैंने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म्स की मदद से, और इस फॉर्म को मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को मैं अपने वेबिनार में ऐड करना चाहता हूं, मतलब जूम मीटिंग में ऐड करना चाहता हूं एज अ रजिस्ट्रेंट। इससे क्या होगा, मेरा काफी ज्यादा जो टाइम है वो बचेगा और जो एरर्स हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉग्निटिव फॉर्म्स को जूम मीटिंग से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जिनने भी आपका फॉर्म सबमिट किया है वो एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉग्निटिव फॉर्म्स और जूम मीटिंग्स के बीच में कि जैसे कॉग्निटिव फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जिसने भी आपका फॉर्म फिल किया है वो एज ए रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा मेरे वेबिनार में, जिसका नाम है मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली की मदद से हम जूम मीटिंग्स को कॉग्निटिव फॉर्म से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जूम के वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो चलते हैं हम वापस पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। तो सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे मैंने क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक किया, आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऑन कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक इवेंट प्लानिंग बिजनेस रन करता हूं और फ्रीक्वेंटली बेसिस पे मैं वेबिनार्स और वर्कशॉप रखता हूं अपने बिजनेस के लिए। वेबिनार्स को हम रखते हैं जूम मीटिंग्स पे, और जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन मुझे लाना होता है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉग्निटिव फॉर्म की मदद से, और इस फॉर्म को मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है और उनको वेबिनार की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस फॉर्म को सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे ही वो ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन मेरे जूम के वेबिनार में एज ए रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा, हमारा काफी ज्यादा टाइम बचेगा और जो एरर है वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स, क्योंकि जब तक कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू एंट्री। इसका मतलब जैसे ही कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नई एंट्री आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जूम मीटिंग्स, जहाँ पे सेम पर्सन को मैं एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड करूंगा। तो एक्शन इवेंट मेरा क्या
होगा, एक्शन इवेंट पे रहा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए जूम और कॉग्निटो फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉग्निटो फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉग्निटो फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, यह एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी कॉग्निटो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आएगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने कॉग्निटो फॉर्म्स के अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट जेसन डेटा टू ए वेबसाइट का। इसको आपको करना है टिक, तभी क्या होगा आप वेबुक यूआरएल सेटअप कर पाएंगे अपने कॉग्निटो फॉर्म्स पे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिट एंट्री एंड पॉइंट का। तो जो आपको वेबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेव की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने वेबुक यूआरएल को सेटअप कर दिया अपने कॉग्निटो फॉर्म्स पे, और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब आपको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन पे और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या कॉग्निटो फॉर्म्स पैबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाया या नहीं, इसका हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा पब्लिश की बटन पे, और ये जो फॉर्म है इसका लिंक यहां से मैं करूंगा कॉपी। इसको मैं ओपन करूंगा। अब देखिए जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा, अगर इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली, इसका मतलब जो हमारा वेबुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये मेरी मेल आईडी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। और जैसे इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे कस्टमर का, हमारे रेजिस्ट्रेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं ये था उनका फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था फॉर्म का नेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। सिटी की भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉग्निटो फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कॉग्निटो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को मेरा रजिस्ट्रेंट जाके ऐड करना चाहते हैं जूम मीटिंग्स पे, तो अब जो मेरा जूम का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और जूम के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद जूम पे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि मेरा जूम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे। तो अगर आपका भी जूम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा तो आपका ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीटिंग चूज करनी कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में नया रजिस्ट्रेंट आप ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी मीटिंग है वहां पे उसका नेम है मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये है मेरी मीटिंग का नेम। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और अपनी मीटिंग को यहाँ पे कर लूंगा चूज, और जैसे ही मीटिंग मैंने यहाँ पे चूज करी है और भी फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी है, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देखिए वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉग्निटो फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, आपकी प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे रजिस्ट्रेंट का मेल एड्रेस। तो देखिए इस मेल एड्रेस को मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स भी यहाँ पे मैं करूंगा फिल। तो जो हमारे रेजिस्ट्रेंट का फर्स्ट नेम था उसको भी हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉग्निटिव फॉर्म के रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे ओपन किया। फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, और इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था यूजर, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आती है उनकी सिटी, तो सिटी थी उनकी भोपाल। तो देखिए सिटी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप देख सकते हैं सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे लगभग फिल कर दी हैं। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं,
पर ये जो नीचे के फील्ड्स हैं इनको भी हमको ब्लैंक छोड़ना है, तो मैप का बटन ऑन करके ये सारी फील्ड्स भी यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक। आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारी फील्ड्स आपको भी यहाँ पे ब्लैंक करनी है। आप देख सकते हैं मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटी, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली जूम मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, इसलिए हमारा ऑटोमेशन फिर काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैंने ये सारी फील्ड्स यहाँ पे फिल करी है, इसी तरीके से मैंने एक 4 नंबर की फील्ड को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, इसको भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जूम मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हैं हम जूम मीटिंग्स पे, ओपन करते हैं हमारे वेबिनार को, हमारी वर्कशॉप को, हमारी मीटिंग को, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है जिनका नाम है टेस्ट यूजर। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।